मजालिस ज़िक्र की बरक़ात हमारी रूहों तक उतरती हैं और मन के मैल धोती हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया लिकुल्लि शैइन सिक़ाला व सिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह, हर शय का जंग किसी न किसी शय से उतरता है। दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं, तो जब दिल जंग आलूद हो जाए तो ये अल्लाह ताला के ज़िक्र से उतरते हैं। एक रिवायत में आता है दिलों के जंग तिलावत कलाम मजीद से उतरते हैं, और वो भी अल्लाह ताला का ज़िक्र है। और उसका ज़िक्र मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाए और उसका नाम मुख्तलिफ अंदाज से लिया जाए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो दिल की मैल कुचैल, दिल की गलास्तें, दिल की गंदगियाँ उतार देती हैं और दिल मुसफ़ा और शिफाफ हो जाता है। हज़रात सूफिया तो कहते हैं जब कोई बंदा एक मरतबा कहता है अल्लाह, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 70 मरतबा नज़र रहमत से देखता है, और जब अल्लाह ताला किसी बंदे की तरफ नज़र रहमत से देखता है उसके 70 गुनाह जल के राख हो जाते हैं। तो इसलिए जब कोई बार बार अल्लाह अल्लाह पुकार रहा होता है तो अल्लाह ताला की रहमतों के साए में आ जाता है। और जब जिक्र कर रहे हो तो उस वक़्त मुकम्मल यकसुई के साथ उसकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। जिसको पुकार रहे हैं उसकी तरफ यकसुई के साथ तवज्जो हो, और वही जिक्र हकीकी जिक्र है। हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार अलैहि रहमा फरमाते हैं हर उज़्व बदन का अलग जिक्र है। ज़ुबान का अलग जिक्र है, आँखों का अलग जिक्र है, कानों का अलग जिक्र है, हाथों का, पाँव का, दीगर आज़ाए बदनियाँ का अलग अलग जिक्र है। अल्लाह की निशानियों को देखना ये आँख का जिक्र है, इस्तेमाल कौल हक ये कान का जिक्र है, कुरान मजीद की तिलावत करना, उसका नाम लेना ये ज़ुबान का जिक्र है, दुखियों की मदद करना ये हाथ का जिक्र है, नेक मजालिस की तरफ चल के जाना, मस्जिद की तरफ सफ़र करना ये पाँव का जिक्र है। तो मुख्तलिफ आज़ाए बदनियाँ का मुख्तलिफ जिक्र है, और हर वक्त जो है वो जिक्र के अंदर इंसान लगा रहे और रब की याद के साए में अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये उसकी रूह की ग़ज़ा है जो उसे बाहम पहुँचती है, फिर उसकी रूह मरती नहीं है। उसकी रूह जो है वो शाद और आबाद रहती है, बीमार नहीं पड़ती, रूह के ऊपर जंग नहीं चढ़ता, वो पाकीज़ा और मुताहर रहती है। तो मुझे और आपको अपनी रूह का सामान करना चाहिए और अल्लाह का जिक्र पूरी यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे इन्हिमाक के साथ। हमारे सूफियाए नक्शबंदिया तो कहते हैं जब सालिक कहे अल्लाह, तो जब ये बंदा पुकार रहा होता है रब को, तो रब बंदे की पुकार को सुन रहा होता है। यहाँ एक सवाल भी किया जाता है, कुछ लोग ज़िक्र मुजर्रद पर ये बात करते हैं कि जब आप कहते हैं अल्लाह तो उसके बाद कुछ नहीं कहते, फिर कहते हैं अल्लाह, फिर कहते हैं अल्लाह। तो जब किसी को पुकारा जाए तो फिर उसको गरज भी बताई जाती है ना। आप मुझे आवाज़ दें, मेरा नाम लेके, तो मैं मुतवज्जे हो जाऊंगा आपकी तरफ, तो फिर आप मुझे कुछ कहेंगे ना कि जनाब हम आपके पास आए हैं टाइम लेने के लिए या कोई और गरज के लिए, किसी और मकसद के लिए, तो वो आप गरज बताएंगे मुझे। तो अगर आप मुझे आवाज़ दें, मुझे रज़ा साकिब कह के पुकारें और मैं आपकी तरफ तवज्जो पजीर हो जाऊं, आप फिर दोबारा कहें रज़ा साकिब, तो मैं फिर कहूँगा जी, आप फिर कहें, तो 2-3 बार के बाद मैं उकता जाऊँगा कि मियाँ बात भी आगे करो, मुझे पुकार रहे हो बार बार, तो बताओ क्या कहना है। तो कुछ लोग इस पे क्यास करके वो कहते हैं जब पुकारा जाता है अल्लाह तो उसके बाद तुम अपनी गरज ही बयान नहीं करते, फिर कहते हो अल्लाह, फिर कहते हो अल्लाह, तो कुछ कहो भी ना। तो हम इसका जवाब ये देते हैं कि मैं इसलिए पूछता हूँ कि मियाँ किस लिए मुझे आवाज़ दी है मुझे पता नहीं, इसलिए मैं पूछता हूँ। लेकिन जब बेटा, बच्चा माँ को कहता है अम्मी, तो माँ को पता होता है इसे दूध चाहिए, सर्दी लग रही है इसे लिहाफ चाहिए, इसने वॉशरूम में जाना है, इसकी क्या ज़रूरत है। माँ को पुत्र की ज़रूरियात का पता होता है, बेटे ने सिर्फ इतना कहना होता है अम्मी, आगे अम्मी को पता है इसको क्या देना है। तो बंदे का रब को पता है इसको चाहिए क्या, बंदा कहता है अल्लाह, रब को पता है मेरे बंदे को क्या चाहिए। तो आगे कहने की ज़रूरत नहीं होती, रब सारी झोलियाँ भर देता है और नज़र रहमत से नवाज देता है। तो हम जिक्र में उसकी तवज्जो मांग रहे होते हैं, तो हम अल्लाह कहें तो कल्बे ला खेलते हुए दिल से कहें तो बरक़ात नसीब नहीं हो पाएंगी।
اس لیے ہم جب اللہ کہیں تو ہمارا رواں رواں اس کو پکار رہا ہو، ہمارے خیال ہماری سوچیں اس کی جانب ہوں، اور جب اللہ کہے تو ساتھ ہی جھولے بھی پھیلی ہوئی ہو کہ اب مالک کی رحمتیں ہمارے اوپر اترے گی، تو پھر دیکھنا کہ ذکر کی لذتیں اور کیفیات کتنی نصیب ہوتی ہیں۔